राइट डाउन है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए हमको ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज गिवन है। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। किसी स्कूल में मैथमेटिक्स क्विज हो रही है, वहां पर 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, वहां जितने लड़के पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे 4 गर्ल्स ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगी। जितने भी बॉय होंगे उसमें 4 ऐड कर दो, इतनी गर्ल्स वहां पर पार्टिसिपेट करेगी। द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब आपको उस क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले बॉयज एंड गर्ल्स को फाइंड करना, उनका नंबर फाइंड करना। देखिए हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि 10 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट गिवन है। टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10, यानी कि हमको चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसको 10 पे डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हमने एज्यूम कर लिया है कि पार्टिसिपेट करने वाले गर्ल्स हैं वो एक्स है और पार्टिसिपेट करने वाले बॉय हैं वो वाई है। क्लियर? तो जब हमने एज्यूम किया है कि एक्स एंड वाई, हमको पता है हमारा टोटल स्टूडेंट 10 है, यानी एक्स का कोई भी नंबर हो वाई कोई भी नंबर हो, लेकिन इसका टोटल तो हमेशा 10 ही रहेगा। तो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x + y = 10। चाहे कितने भी बॉयज हो चाहे कितने भी गर्ल्स पार्टिसिपेट करें, लेकिन उनका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 होना चाहिए। इसलिए x + y = 10 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब देखिए इसके अलावा मैं हमको एक रिलेशन दे रखा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 मोर है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ने क्या एज्यूम किया है? x। तो x की जो वैल्यू है y की वैल्यू से 4 मोर रहेगी, क्योंकि 4 लड़के हमेशा ज्यादा लेंगे। तो x = 4 + y हमारा अदर रिलेशन हो गया। तो देखिए पहले तो हमने लैंग्वेज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में शो कर दिया। अब इनका दोनों का देखिए यहाँ पे दोनों की पावर 1 1 है, इसमें x और y की वेरिएबल x एंड y नजर आ रहा है। तो 2 वेरिएबल है, पावर 1 है इसलिए लीनियर है और इक्वल टू का साइन है यहाँ पर, इसका मतलब ये इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है। अब आपके कोर्स में 4 मेथड दे रखे हैं इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। उनमें से फर्स्ट मेथड है ग्राफिकली मेथड। ग्राफिकली मेथड यूज करके हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि कितने बॉयज और कितनी गर्ल्स पार्टिसिपेट करेंगे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ तक आप राइट डाउन कर लें, फिर मैं अब इनसे ग्राफिकली हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब देखिए हमारे पास में पहले लैंग्वेज थी, लैंग्वेज से हमने उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिया है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ध्यान रखिए ग्राफ पर हम कब प्लॉट कर सकते हैं? ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट्स की। ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट्स की। 9th क्लास में कोऑर्डिनेट को शो करना आया, सीख के आए हो आप सभी। तो हमको इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 2 ही इक्वेशन के अलग-अलग कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, उन कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए यहाँ तक हो गया, मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मैं यहीं पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाली हूँ। देखिए हमारी इक्वेशंस जो थी वो क्या थी? टोटल स्टूडेंट 10 थे, इसलिए x + y = 10, ये हमारी इक्वेशन 1 हुई। एंड अदर इक्वेशन थी हमारी कि गर्ल्स का जो नंबर था वो बॉयज के नंबर से 4 मोर है, y + 4, ये हमारी अदर इक्वेशन थी। अब देखिए हमको पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, 1 बाय 1 लेना। पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था हमारा? x + y = 10। हम पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमको टेबल बनानी
होती है। ठीक है, एक्स एंड वाई। देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, हमें मालूम है कि जब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? ओनली 2 पॉइंट की जरूरत होती है। किसी भी 2 पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर मिनिमम 2 या 3 पॉइंट्स ले सकते हैं जिससे हमारी ये लाइन इजीली ड्रॉ हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब देखिए आपको किसी भी एक को एज्यूम करना होता है क्योंकि 2 वेरिएबल की 1 इक्वेशन है, तो आप एक वेरिएबल को एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मैं y को एज्यूम कर रही हूँ 0 1 एंड -1। ठीक है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, बात यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की आ रही है। देखिए थोड़ा सा आप माइंड लगा के काम करेंगे तो इजी हो जाता है। हमको यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम नेगेटिव किसी नहीं है तो बेस्ट है। अब देखिए हमारे 10 को डिवाइड करना है तो बिग है नंबर, हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। 0 भी नहीं लेंगे, 0 भी नहीं लेंगे ठीक रहेगा क्योंकि हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ बॉयज और कुछ गर्ल्स का नंबर तो आएगा तो 0 तो लेना ही नहीं है। अब हम यहाँ से शुरू कर देते हैं 1 2 3 एंड एक डिजिट और ले लेते हैं अपन 4 बार। चलिए 3 सफिशिएंट है, बहुत है, चलो ठीक है ना। अब हमने 1 2 3 ले लिया, पहले एज्यूम कर लिया। अब हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो हमारी इस टेबल में यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो देखिए एक सबसे पहला पॉइंट हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनने जा रहा है 8 y = 1। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x + y की जगह पर 1 पुट अप कर दीजिए इक्वल टू 10। x देखिए +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। 10 - 1 = 9। तो जब y की वैल्यू 1 थी तो x की वैल्यू आ गई 9। देखिए 9 गर्ल्स और 1 बॉय हो गए 10। हर बार ऐसे रिलेशन है क्योंकि हमारे टोटल स्टूडेंट 10 है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट 8 y = 2। x प्लस इस इक्वेशन में बार-बार वैल्यू पुट अप करेंगे। x + y की जगह पर 2 = 10। देन x = 10 - 8 10 - 2 = 8। तो x की वैल्यू आ गई 8। थर्ड पॉइंट 8 y = 3। तो हमारी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप कर दीजिए x + 3 = 10। देन x = 3 रह जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 10 - 7 10 - 3 = 7। तो देखिए हमारी वैल्यू आ गई 7। क्लियर? यह हमारा 1 इक्वेशन के टेबल ड्रॉ हो गई। अब ये टेबल ड्रॉ हो गई, अभी हमको वर्टेक्स बनाना है। तो देखिए किसी भी वर्टेक्स को या किसी भी कोऑर्डिनेट को राइट डाउन करने का तरीका होता है x, y। इस तरह से हम राइट डाउन करेंगे। तो चलिए हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा। देखो पहले x का डिजिट आएगा 9, देन y 1। देखिए हमारा 1 कोऑर्डिनेट कंप्लीट। आ जाइए यहाँ पर x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है 2, हमारा अदर कोऑर्डिनेट आ गया। देन 7, 3 ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया। देखिए हमारी जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार किए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमने टेबल तैयार की, इस टेबल से हमें इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट मिल गए। इन कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए आप ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसा होता है? आपके वन ग्रीन कलर का डार्क ब्लैक बॉक्स होता है, वो 1 सेंटीमीटर का होता है। ऐसे ऐसे ग्राफ पर लाइनें होती है, ये 1 सेंटीमीटर के गैप पर होती है। तो सबसे पहले आपको स्केल राइट डाउन करनी है। देखिए हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इस ग्राफ को सेंटर में पार्टिसिपेट नहीं करके ओनली इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट
देखिए मैं वन बिग ब्लॉक इजिकल टू 1 यूनिट ले रही हूँ या नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 ले रही हूँ, तो आपको यहाँ पर स्केल लिखना होता है राइट साइड में, ग्राफ पेपर के राइट साइड में ऊपर की तरफ आपको स्केल लिखनी होती है ऑन एक्सिस, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ में वन बिग ब्लॉक इजिकल टू 1 नंबर ऑफ गर्ल्स ले रही हूँ, इसलिए मेरा आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स 1 नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। यानी कि मुझे यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9 तक है अपना, ठीक है ना। मैं इसे और छोटा ले लेती हूँ, मैं इन कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा स्मॉल लेटर्स में लिख लेती हूँ। 9,1, 8,2, 7,3 ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मैं यहाँ पर ग्राफ बनाती हूँ, ये एक्स एक्सिस रहती है, वाई एक्सिस हमारा ओरिजिन है। इसके अलावा राइट डाउन कर दिए, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स, और यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर भी 1 बिग ब्लॉक इजिकल टू 1 यूनिट ले लेते हैं या 1 नंबर ऑफ बॉय ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1, इसके लिख दीजिए ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 नंबर ऑफ या 1 बॉय लिख दो, 1 बॉय, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 गर्ल्स, 1 गर्ल, ठीक है, और 1 बॉय। तो देखिए ये 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब हमारे इन 3 कोऑर्डिनेट्स को हम सबसे पहले ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 9, 1, तो देखिए ये x को रिप्रेजेंट करता है, तो 9 सबसे पहले x एक्सिस पर आ जाए, 9 कहाँ पर है, यहाँ पर स्टैंड करेंगे, फिर 1 कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि ये 1 के यहाँ तक अब साइड में चला जाएगा, ये हमारा 1। कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है पेंसिल से, बहुत ही तीखी पेंसिल से 1 डॉट ओनली, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, उस पॉइंट पर ऐसे रिंग लगा देना ताकि नजर आए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट 8 आ जाइए, 8 पर, 8 के 2 पर जाना, तो 1 एंड 2 यानी कि आपको यहाँ तक जाना है, ये आपका पॉइंट 2, 8 ये पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट 2 हो गया। नेक्स्ट 7, 3, ये हमारा 7 से 3 पर, तो देखिए ये 7 और ये 3 ये हमारा पॉइंट आ जाएगा 7 एंड 3 पॉइंट्स हो गए। आपको स्केल से इसे ज्वाइंट करना है। ये हमारी एक, देखो हमने इस लाइन को, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इससे हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करके कोऑर्डिनेट को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, देखो ये स्ट्रेट लाइन नजर आई, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, क्लियर। अब इस इक्वेशन पे, ये कौन सी इक्वेशन है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा x + y = 10, ये x + y = 10 की इक्वेशन हमने ड्रॉ कर दी है, क्लियर। हमारी इक्वेशन 1 का काम कंप्लीट हो चुका है, इसका जो भी वर्क हमें करना था वो कंप्लीटेड है। अब हम हमारी इक्वेशन 2 को देखेंगे, तो देखिए अब मेरे को 2 के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी, ऐसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा, देन इसको हम इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो देखिए अब मैं इसको
बिल्कुल चलेगा। ये टेबल भी हटा देती हूँ क्योंकि मेरे स्पेस कम है। देखिए अब हमारा इक्वेशन, देखिए हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इसको भी ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो टेबल बनानी होगी, देन उसके वर्टेक्स या कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे। इसमें भी हम 3x एंड y। एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन को आप ग्राफिकली सोल्व करें तो आपने फर्स्ट टेबल में जो एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था आपने, फर्स्ट टेबल में हमने y की वैल्यू जो एज्यूम करी थी 1 2 एंड 3 थी, ठीक है ना। तो अब हमको और x की वैल्यू क्या थी 9 8 एंड 7 आई थी। तो हम आपको कुछ भी करना हो, आप इनमें से दोनों में से किसी भी एक को एज्यूम कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 मैंने पहले एज्यूम किया था y की, और x की वैल्यू आई थी 9 8 7। अब मैं अगर x की वैल्यू को एज्यूम करना चाहूँ तो 9 8 7 ही एज्यूम करना चाहिए। सबसे पहले 7 8 एंड 9 को मैंने एज्यूम कर दिया, क्लियर। इससे इजी हो जाता है क्वेश्चन। किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, x को भी एज्यूम कर सकते हैं, y को भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ आप वापस से 1 2 3 भी एज्यूम कर सकते थे, सॉरी y की वैल्यू 1 2 3 एज्यूम कर सकते थे, पर उस केस में फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैं जैसे कहती हूँ ऐसे करना, इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब हमने एक बार y एज्यूम किया था, y की जो x की वैल्यू आई थी, अगली बार उस x की वैल्यू एज्यूम कर लेना, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाएगी। तो देखिए 7 8 9 हमने एज्यूम कर लिया। अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट अप करेंगे। देखो हमने x की वैल्यू पुट अप की है, एज्यूम की है, इसलिए हमको y को सेपरेट कर लेने में ज्यादा अच्छा है। ये 4 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो y इक्वल टू x माइनस 4 हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी। अब हमने x इक्वल टू 7 लिया तो 8 हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनने जा रहा है, 8 x इज इक्वल टू 7। तो हमको इस इक्वेशन में जहां x वापस 7 पुट अप कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। देखिए y की वैल्यू आ गई 3। फिर सेकंड पॉइंट 8, हमने इस बार x एज्यूम किया है इसलिए x इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन में जहां x वहां 8 रखेंगे तो y इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। देखिए हमारी y की वैल्यू आ गई 4। थर्ड 8x इज इक्वल टू 9, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। देखिए हमारी फर्स्ट टेबल जो बनी थी वो क्या थी, मैं टेबल यहाँ वापस से राइट डाउन कर देती हूँ। पहले इक्वेशन की, ये इस इक्वेशन की टेबल है और ये इस इक्वेशन की टेबल है। तो इस इक्वेशन की टेबल के कोऑर्डिनेट में राइट डाउन कर देती हूँ x एंड y, ताकि आपको थोड़ा सा, यहाँ 1 2 एंड 3 लिया था, 1 था तो यहाँ 9 आया था, 2 था तो 8 आ गया था और 3 था तो 7 आया था। ये हमारी टेबल की फर्स्ट इक्वेशन थी और सेकंड की ये बनी है। देखिए आपको दोनों टेबल को देखते ही पता चल जा रहा होगा कि आपके पास वन कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 7 y इक्वल टू 3, ये यहाँ पे भी देखो x इज इक्वल टू 7 y इक्वल टू 3, सेम टू सेम आ गया। यही हमारा सॉल्यूशन है, इन टेबल को देख के पता चल जाता है यही हमारा सॉल्यूशन है। चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स बनाइए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7 3, सेकंड हो जाएगा 8 4 और थर्ड हो जाएगा 9 5। ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए सेकंड इक्वेशन के। इस इन तीनों कोऑर्डिनेट को भी हम इसी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले 7 3, तो x की वैल्यू है 7, ये 7 से 3 तो यही वाला पॉइंट दोबारा से आ गया 8 4, पहले 8 और 4, तो हमारा लगभग ये वाला पॉइंट हो जाएगा, 8 4 हो गया। देन 9 5, ये हमारा 9 और ये हमारा 5, ये हमारा लगभग ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 3 पॉइंट थे, 3 कोऑर्डिनेट्स, इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को भी हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। देखिए ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है इनका,
टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन अगर अपन परचेस करते हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट हमको ₹50 पे करनी है। और अगर हम 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर परचेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट हमको 46 पे करनी है। तो देखो इन दोनों रिलेशन से सबसे पहले तो हमने यहाँ पर कॉस्ट की बात हुई पेन और पेंसिल की, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आ जाएगा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। मींस 1 पेंसिल की कॉस्ट x एंड 1 पेन की कॉस्ट y। अब देखिए 1 पेन की कॉस्ट x है तो 1 से ज्यादा की कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा पेन के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 1 पेन की कॉस्ट x है तो 1 पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होती है 5 इंटू एक्स होगी या नहीं होगी, यस। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5x, 7 पेन की कॉस्ट 1 पेन की कॉस्ट y, 7 पेन की कॉस्ट 7y, उनका टोटल ₹50 है। तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट रिलेशन से हमारा फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा 5x + 7y = 50। यानी 5 पेंसिल की कॉस्ट 7 पेन की कॉस्ट उनका टोटल ₹50 पे करना है। अब देखिए सेकंड रिलेशन में दे रखा है where 7 pencil and 5 pens together। अब देखिए पेंसिल 7 ले रहे हैं और 5 पेन ले रहे हैं तो 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7 इंटू एक्स, 5 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5 इंटू वाई, इनका टोटल जो है वो 46। तो 7x + 5y = 46 पे करने हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो लैंग्वेज था इस लैंग्वेज को हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ग्राफिकली मेथड से सोल्व करना है। मींस हमें 1 पेन और 1 पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है। क्लियर। अब इसीलिए हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन से हम अलग अलग टू टेबल बनाएंगे, उनसे कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और जहां इंटरसेक्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, मैं इसे फिर इरेज कर रही हूँ। चलिए यहाँ तक रहने दीजिए, आपने ये क्वेश्चन कर ही लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अब देखिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 5x + 7y = 50। हम इसकी सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, टेबल बनानी पड़ेगी इसके लिए। जब भी कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है तो ध्यान रखिए कि उसकी टेबल बनानी होती है, टेबल से ही कोऑर्डिनेट फाइंड होते हैं और बिना कोऑर्डिनेट के हम ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते एक्स एंड वाई। देखिए अब यहाँ पर हम आपकी मर्जी है ऐसे आप एज्यूम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस्ट की बात है, कॉस्ट मीन्स उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, यानी कि हमको कोई भी नेगेटिव वैल्यू एज्यूम नहीं करनी है, ठीक है ना, सारी पॉजिटिव वैल्यू। चलिए आप y की वैल्यू, अब देखो y की वैल्यू या x की वैल्यू किसी को भी आप एज्यूम कर सकते हैं और यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर 3 से ज्यादा 5 कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। हम चाहे इतने कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, ये हमारे आसानी के लिए होता है। चलिए सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 एंड 5 तक ले लेते हैं, ठीक है। हमने y की वैल्यू एज्यूम करी 1 2 3 4 5। अब इन y की वैल्यू पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहला कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा 8y = 1, 8y = 1, y = 1 हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5x + 7 इंटू y की जगह पर हमने 1 पुट अप कर दिया इक्वल टू 50। देखिए 5x + 7 × 7 = 50। अब देखिए ये 7 उठकर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा
43, ठीक है ना। अब देखिए 5x इज इक्वल टू 43, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 43 को 5 से डिवाइड कर दो, 43 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 हट गया 40, 5 हट गया 40, 3 आया 0.30, 5 6 जा 30, 8.6, तो हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 8.6, ठीक है। y को सेपरेट मत करना, 7 से डिवाइड करने में प्रॉब्लम आती है। हमेशा इक्वेशन में देखो किसका कोफिशिएंट 5 है या 2 है या इनका मल्टीपल है, उन्हीं को सेपरेट करना चाहिए ताकि आपके जो पॉइंट के बाद डिजिट है उसे आप इजीली ग्राफ पर प्लॉट कर सकें। 7 3 6 9 11 इनको कभी भी सेपरेट नहीं करना चाहिए कोफिशिएंट जिनके साथ बैठे हो, ठीक है। चलिए अब हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा एट, सेकंड कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू 2 है, एट y इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए 5x प्लस 7 इंटू 2 इक्वल टू 50, ठीक है ना। 7 2 जा 14, 14 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 14, 50 में से 40 है तो 10 तो बस 40, 40 में से 4 चले गए तो 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 5, कट कर लीजिए, 5 6 जा 5 7 जा 35, बन रहा है 0.10, 5 2 जा 10, तो 7.2, ठीक है। चलिए फोर्थ कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट में हम y की वैल्यू रखते हैं 3, 8y इक्वल टू 3, जब y इक्वल टू 3 रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 5x प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 50, 7 3 जा 21, 21 वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 21, 50 माइनस 21, 10 में से 1 गया तो 9, 21, 5 में से 3 गया तो 29, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू, अब इसको 5 5 जा 25, 4 रहे 4 0 40, 5 हट जा 40, 5.8, ठीक है ना। अब आता है हमारा एट y इज इक्वल टू फोर्थ कोऑर्डिनेट, आप जितने चाहे इतने कोऑर्डिनेट ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एट y इज इक्वल टू 4, 5x प्लस 7 इंटू 4 इक्वल टू 50, 7 4 जा 28, 28 इधर जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू हो जाएंगे 50 माइनस 28, 28 को कर